ओम नमः शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बड़ा दिन होता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्यों के सभी दुखों का अंत होता है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक समय की बात है। अनु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन समय पर ऋण न चुका पाने के कारण साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि मठ में शिवरात्रि की कथा व जागरण हो रहा था। शिकारी बंद रहते हुए शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने 1-2 दिन में ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह तालाब के किनारे पहुंचकर घड़े में पीने के लिए पानी लेकर पेट पर चढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि कोई न कोई जानवर तालाब में पानी पीने के लिए अवश्य आएगा तो उनका शिकार कर लूंगा। जिस पेड़ पर वह चाहा वह बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के सूखे पत्तों से ढके होने से दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को इस बात का पता न चला। दौड़ पेड़ पर बैठने के लिए उसने एक मचान बनाया। मचान बनाने के लिए उसने कुछ टहनियां तोड़ी तो कुछ बेलपत्र पेड़ से गिरकर शिवलिंग पर गिरे। दिन भर भूखा रहने से शिकारी का व्रत हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर कमान खींची, उसके हाथ के धक्के से घड़े से पानी की कुछ बूंदें और पत्ते शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जैसे ही शिकारी को देखा तो हिरनी शिकारी से बोली, ऐ गर्भिणी हूं, तुम 2 जीवों की एक साथ हत्या करोगे तो ठीक नहीं। अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इतना कहने के बाद शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। फिर से शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार फिर से वेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। तब उसे देख हिरनी ने बोला, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं। मैं कामातुर हिरनी हूं, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास भेजकर आ जाती हूँ, फिर लौट के आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी बोला, उससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, अब मैं शिकार को नहीं छोड़ूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुमको अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी लौट के आ जाऊंगी। हिरनी के दीन स्वर सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। शिकार के अभाव में शिकारी वेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वह पत्ते सब शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। तब उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप हो गई। सूर्य उदय होने वाला था, तभी एक हिरन उसे उसी रास्ते आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। शिकारी का तीर देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व में आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख सहना न पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, उनसे मिलकर जल्दी आ जाऊंगा। तब शिकारी ने सारी बात हिरन को सुनाई। तब हिरन ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर मुझे भी जाने दो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ने से और पूरी रात दिन उपवास करने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था, उसमें शिव शक्ति का वास हो गया था। उसने हिरन को जाने दिया। कुछ देर बाद हिरन सपरिवार शिकारी के पास आ गया और बोला, अब आप हम सभी का शिकार कर लो। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी ने धनुष बाण छोड़ दिया। उस दिन से शिकारी जीव हिंसा से हटकर सदा के लिए दयालु हो गया। इससे भगवान शिव शिकारी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने शिकारी को दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान दिया। तब भगवान शिव शंकर बोलते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो मनुष्य जागरण करके कथा सुनेगा और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।